सिंह साहब तो, ये जो एपी सिंह साहब है, ये तो सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये हाँ जो हिंदुस्तान का जो लॉयर है, ये नोटंकी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। ये बदतमीज शख्स मेरे मुल्क के खिलाफ नारे लगवाता है। इसको वकील नहीं समझते हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी होते हैं जो हम काला कोट पहनते हैं, और जी हमारी जो है इंटरनेशनली ब्रदरहुड है। हम भाई हैं, हमारी एक कम्युनिटी है। लेकिन ये शख्स, इसको हम वकील नहीं मानते। ये जो काला कोट जो पहनता है, इसको ये तमीज नहीं है पहनने की। ये सीमा हैदर मामले में सीमा का सबसे बड़ा सहूलतकार ये है। मेरा ये बेशक। कहना है, इस एपी सिंह साहब का जो है ईमेल का रिकॉर्ड निकाला जाए। एपी सिंह साहब की तमाम जितनी भी सिम कार्ड्स हैं वो निकाले जाएं। एपी सिंह साहब के जितने भी मोबाइल फोन है वो ट्रैकिंग पे लगाए जाए, उनका रिकॉर्ड निकाला जाए। एपी सिंह साहब का तमाम जितना भी ट्रेवल रिकॉर्ड है वो निकाला जाए। मैं यकीन से कहता हूं, ये हिंदुस्तान दुश्मन है, ये देशद्रोही है। ये बेशक। हिंदुस्तान दुश्मन है, एपी सिंह देशद्रोही है हिंदुस्तान का। और यही सारी गेम कर रहा है, ये सीमा का साथ दे रहा है, ये सहूलतकार है। नेपाल में भी इसने सहूलतकारी की, हमारे पास सबूत हैं। हम वो सामने बेशक। लाएंगे, सामने लाएंगे। एपी बिल्कुल। सिंह पकड़ा जाएगा और इसको सामने लाना बड़ा जरूरी है। हिंदुस्तान जो है वो एपी सिंह साहब का खरीदा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एपी सिंह साहब का खरीदा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन एपी सिंह साहब ने नहीं खरीदी है। कि वो कहता है कि गुलाम हैदर का वकील सोच समझकर हिंदुस्तान में कदम रखे। जी एपी सिंह बिल्कुल। साहब अगर मेरा मैसेज सुन रहा है तो वो थोड़ा होश के नाखून ले। आपने नहीं खरीदा हिंदुस्तान। आपकी सरजमीन जो है, आप नेशनलिस्ट जरूर होंगे वहां के, लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे मुल्क में दाखिल होके दिखाएं। जी आपने जी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का। आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा एपी सिंह साहब। आपने आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं पढ़ा। थ्रेट देना, इंटिमिडेशन करना, आप ये आपको पता है आप पर एफआईआर कर सकती है इस बात पर, आपको पता है। अगर बिल्कुल। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर होता, मेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर होते हुए अगर आप ये बात करते, तो मैं पाकिस्तान का वकील होते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप पर एफआईआर कटवाता। और मैं आपको बताता कि आपके संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 मुझे प्रोटेक्ट करता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं, किसको धमकी दे रहे हैं? क्या आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है? क्या आपके पास इंडिपेंडेंट बार नहीं है? क्या आप ऐसे ही धमकी दे रहे हैं किसी वकील को कि आके दिखाए? हम आएंगे, मैं आऊंगा हिंदुस्तान। मुझे पता है बिल्कुल सर। हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, हम भी हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। हमें सर यकीन है कि जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमें यकीन बेशक। है कि हिंदुस्तान की तमाम बार काउंसिल्स जो है इंडिपेंडेंट है। आप कहते हैं सर 26 साल प्रैक्टिस है, और आपको ये तमीज नहीं है बात करने की। किसी और नेशनल, किसी सॉवरेन कंट्री से कोई बंदा आना चाह रहा है, आप उसको धमकी दे रहे हैं। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े भाई, आप सब्सटेंटिव लॉ तो पढ़े, आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़े, हिंदुस्तान आपने पूरा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा, वो पढ़े। आप कैसी बात करें? आप आए, कानून पर बात करें ना। जी धमकी दे रहे बिल्कुल। हैं ऐसे, आप धमकी नहीं दे सकते। मुझे तो क्या, किसी को धमकी नहीं दे सकते भाई। मैं सीमा हैदर, जो आपकी जो सहूलतकार, आपकी जो क्रिमिनल है, मैं उसकी तरह कोई नेपाल के रास्ते नहीं आऊंगा। मैं अगर हिंदुस्तान आया, गुलाम हैदर अगर गुलाम हैदर अगर हिंदुस्तान आया, तो हम जो है थ्रू प्रॉपर तरीके से आएंगे। इंडियन हाई कमीशन से हम आएंगे, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से इजाजत लेके आएंगे, और हम आपकी जो हाई कमीशन है उनसे इजाजत लेके हम आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तानी जो लोग हैं हमसे मोहब्बत करते हैं। बेशक हिंदुस्तानी लोग बेशक। प्यार देते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं। हमें पता है हिंदुस्तानी जो तहजीब है, 7,000 साल पुरानी तहजीब है, जो ये बेशक। मोहनजोदड़ो की तहजीब से निकली हुई हिंदुस्तानी तहजीब है। वहां के लोग वो बड़े अमन पसंद, इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी लोग हैं। हम जानते हैं इंडियंस को।
तो हिंदुस्तानी हमसे मोहब्बत करते हैं, उनका बड़ा प्यार दिखाते हैं, हम भी हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात बेशक नहीं है। सर, हिंदुस्तानी जब जी, इंसाफ बिल्कुल है। का नाम लेंगे तो इंसाफ के साथ रोशन अली अजीम का नाम आएगा, जब नाइंसाफी का नाम लेंगे तो एपी सिंह का नाम आएगा। अब हिंदुस्तानी बिल्कुल। खुद ही फैसला करें कि नाइंसाफी का साथ देंगे या इंसाफ का साथ देंगे।